तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, ये सब पूरा था। ठीक है, तो अभी हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर एक्चुअल में जो है वो दो टाइप का होता है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये समझना होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन का बात करें तो जैसे कि 1/5 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये 2 कट गया तो इसका आंसर आ गया 0.2। तो 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब नंबर्स को डिवाइड करके जो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है तो उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.2 है। उसी तरह से मान लीजिए 1/8 है, तो 8 को इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया, एक जीरो दिया, बात नहीं बना, फिर एक जीरो दिए, ठीक है ना। तो सॉरी, बात तो बन गया था ना, 8 1 8, बात तो बन गया था। फिर 8 2 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर डेसिमल 8 5 ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1/8 का जो आंसर आया वो 0.125 आया। तो कहेंगे कि 1/8 का 0.125 जो है वो क्या है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि 1/8 को हम लोगों ने डिवाइड दिया था तो क्या हुआ था, कट करके 0.125 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1/8 को हम लोग डिवाइड किए तो उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया। अब पूरा का पूरा टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कर गया मतलब कि पूरा का पूरा खत्म हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, और इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो आया वो 0.125 आया। क्लियर है? तब कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। फिर मान लीजिए 1/5 का हम किए थे यहाँ पे तो कितना आया, 0.2 आया। उसी तरह से हम और भी कुछ कर दे इसको, जैसे कि 1/20 कर देते, 1/20 इसको डिवाइड करते हैं। तो 20 जब 1 को डिवाइड देगा तो इस तरह से बात नहीं बनेगा, फिर एक जीरो देना पड़ेगा, और फिर ये 5 बार में 100 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो 1/20 का कितना आ गया, 0.05। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो है वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, पूरा कट करके 0.05 आया। तो इस तरह के रैशनल नंबर्स का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो पूरा का पूरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वो कट करके एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तब कहेंगे कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/9 ले लिया, 1/9। तो 1/9 कहने का मतलब है कि 9 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 9 1 9 आ गया, फिर 1, फिर 9 1 9 आ गया, फिर एक जीरो लिए, फिर 9 1 9 आ गया। तो देखा जाए इसका रिमाइंडर 1 1 1 रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये है ना। तो इसका मतलब है कि 1/9 का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डिवाइड देते तो 1 1 आता है, इसीलिए हम लोग 0.1 के ऊपर बार दे दिए। ठीक है, समझ आया बात? उसी तरह से मान लीजिए हम 10/3 को लिए, तो जब 10/3 को डिवाइड किए इस तरह से, तो 3 3 9 हो गया, फिर यहाँ पे फिर यहाँ से 3 3 9 हो गया, फिर यहाँ से डेसिमल, फिर एक जीरो लिए यहाँ पे, फिर 3 3 9 हो गया। तो ये रिमाइंडर फिर से रिपीट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तब कहेंगे कि ये जो इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको ऐसे ना लिख करके 3.3 के ऊपर बार, सॉरी, एक रिपीट कर रहा है, एक डिजिट 3 3, तो उसी के ऊपर हम लोग क्या लिखे, बार लिखे। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वैसा नंबर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो का जीरो जीरो नहीं आता है, वो रिपीट करता है बार बार, जिसके कारण उसका क्वोशंट भी रिपीट करता है। तो 10/3 का क्या आ गया, 3.3। अगर हम ले ले, क्या ले ले, हम ले लेते हैं 13/6। क्या ले लिए, 13/6 ले लिए। तो जब 13/6 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो इधर ही डिवाइड कर देते हैं, तो 6 2 जो 12 हो गया, 6 1 जो 6 हो गया, फिर 6 6 जो 36 आ गया, फिर 4 आ गया,
फिर यहाँ पे 0, फिर 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो ये 4 4 अब रिपीट कर रहा है, ये 4 4 रिपीट कर रहा है, मतलब 6 6 6 आते चला जाएगा, मतलब कि 2.166 इस तरह से 666। तो ये 2.1 और 6 के ऊपर बार, मतलब ये है। समझ आई बात? तो ये ऐसा फंडा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि वैसा रैशनल नंबर जब उसको डिवाइड करते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, वो बार बार रिपीट करता है उसका रिमाइंडर। ठीक है, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका आंसर को? ये बार दे करके। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बट अभी फिलहाल इतना ही समझो, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे चल करके दो टाइप में टूट जाता है, आगे चल के दो टाइप में टूट जाता है। एक हो जाता है रिपीटिंग या रियकरिंग, रियकर करना मतलब बार बार मिलना, और एक होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन रियकरिंग। ठीक है, तो आप क्या बोलो, रिपीटिंग बोलो या रियकरिंग बोलो या नॉन रिपीटिंग बोलो या नॉन रियकरिंग बोलो। अब ये होता क्या है, अभी जैसे कि हम लोग जब नॉन टर्मिनेटिंग आया था तो वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये सारा जितना है ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। तो ये जो 1/9, 10/3, 13/6, ये सारा जो नंबर है वो क्या है? रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि ये कुछ स्टेप के बाद रिपीट करता है, है ना। 6 जा रहा, 3 जा रहा, ये 1 जा रहा, तो है ना, रैशनल नंबर का वैसा जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो वो रिपीट करता। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जब उसको आप डिवाइड करोगे ना, तो वो जो है वो रिपीट नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ आते रहेगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट करेगा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 011, 00000, इस तरह से ऐसे चलते जाएगा, ना ही रिपीट करेगा ना ही कटेगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का आ गया, रिपीटिंग और रिकरिंग, और नॉन रिपीटिंग और नॉन, और इसी तरह के नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि टर्मिनेटिंग के बारे में अगर डिनोमिनेटर देखे तो डिनोमिनेटर में जो है ये 8 है, मतलब अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 आएगा। ध्यान रहे बात, क्या आएगा? 2 × 2 × 2। और अगर 0.25 को करेंगे तो ये आएगा 5 से, 5 × 1 मतलब 5 है। 20 को करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 5। तो देखो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करना और समझना है कि जितने भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, तो उसका जो रैशनल नंबर का क्यों है, मतलब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 होगा या 5 होगा या बोथ होगा, मतलब 2 और 5 दोनों होगा। देखो यहाँ 2 2 5 है, इसमें सिर्फ 5 है और इसमें सिर्फ 2 है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर आप सोचो दिमाग में, चलो मान लो हम ले लेते हैं 120, क्या ले ले, हम ले लेते हैं 1/25। तो ये पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं होता है, तो इसका डिनोमिनेटर में देखेंगे ये 5 है, ये टर्मिनेटिंग है। और अगर हम डिवाइड करके भी बता दे तो हो जाएगा। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह से, इस तरह से ये जाएगा, फिर यहाँ से, और ये 4 बार में जो है 100 हो जाएगा, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज है, आपको समझना होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक दो बार और समझेंगे, बार बार बनाएंगे, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये समझ आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे।